जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमी रह जाती है कई कारणों से। ज्यादातर लोग उस कारण को ढाल बनाकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस कमी को अपनी क्वालिटी बना लेते हैं, उस पर ऊपर चढ़कर सफलता का झंडा गाड़ देते हैं। हेलो माय वंडरफुल फैमिली, कैसे हैं आप? मैं सुनील त्यागी एक शानदार और जानदार वीडियो के साथ कि जीवन में खत्म होने जैसा कभी कुछ नहीं होता, कभी भी कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। बस आपके हौसले बुलंद होना चाहिए, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। दोस्तों, एक बार एक लड़का किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। कम पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा गरीब था। इंटरव्यू के दौरान उससे एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया। वह लड़का एप्लीकेशन नहीं लिख पाया क्योंकि एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखनी थी और इंग्लिश उसको आती नहीं थी। उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको वापस भेज दिया गया। वह गिड़गिड़ाया, वह रोया कि मैं खाने के लिए मोहताज हूं, प्लीज मुझको कोई भी जॉब दे दो। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और उसको वापस भेज दिया। लौटते हुए यह सोच रहा था कि वह ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कर सकता है, 100-200 रुपए रोज कमा सकता है, लेकिन ये जिंदगी मुझको मंजूर नहीं है। मुझको मजदूर नहीं बनना है, मुझको कुछ करना है, लेकिन चारों तरफ इंग्लिश का बोलाबाला है। जॉब मुझको कोई देगा नहीं, मजदूरी मुझको करनी नहीं है। वो 500 रुपए जो किसी से मांग कर लाया था लेकर सीधा फूलों की मंडी गया। वहां से उसने 500 रुपए के फूल खरीदे और जाकर मंदिर के सामने बैठ गया। शाम तक उसके सारे फूल सेल हो गए, लगभग 1000 रुपए में। दोस्तों, नेक्स्ट डे फिर वही उसने वो काम किया। फूल 1000 रुपए के लेकर आया जो लगभग 2000 रुपए में सेल हो गए। इसी प्रकार रोज वहां से फूल लाता, ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया और एक साल के अंदर उसने इतनी मेहनत की कि मंदिर के सामने वाली गली में उसकी फूलों की एक दुकान हो गई। काम बढ़ता चला गया, क्वालिटी का काम करता था, वैरायटी के फूल लेके आता था। प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, शहर में उसका नाम होता जा रहा था। सभी लोग उसी के पास ऑर्डर लाते थे, सब उसको बुक करते थे। धीरे धीरे उसने एक गोदाम ले लिया जहां पर फूल आते थे, वहां छटाई होती थी और वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव उसके पास आया और बोला कि सर, हमारे डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहते हैं। दोस्तों, अब उसके पास कंपनी थी जिसमें स्टाफ काम किया करता था। तो वह एग्जीक्यूटिव बोला कि मेरा डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहता है। वो बोला, बहुत अच्छी बात है, आपकी कंपनी करती क्या है? तो उसने कहा कि फूलों का ही व्यापार करती है, अच्छे अच्छे फूलों को हम एक्सपोर्ट करते हैं। वह बहुत खुश हुआ कि चलो उसके फूल भी अब एक्सपोर्ट होंगे। तो उसने कहा कि मुझे क्या करना होगा? तो उसने एक फॉर्म निकाल के उसके सामने रख दिया। बोले, सर बस इसको भर दीजिए, मैं इसको अपनी कंपनी में दे दूंगा और उसके बाद क्या होगा फिर मैं आपसे आकर मिल लूंगा। उस फॉर्म को देखकर वह मुस्कुराया। तो एग्जीक्यूटिव थोड़ा घबराया, बोला, सर मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या जो आप मुस्कुरा रहे हैं? उसने कहा, नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई है, मैं इस फॉर्म को देख के मुस्कुरा रहा हूं जो इंग्लिश में है। इस इंग्लिश की वजह से ही आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया हूं। इस इंग्लिश की ही देन है कि लोग मुझको सारी दुनिया में जानते हैं। इस इंग्लिश की ही देन है कि आज मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर मुझ पर इंग्लिश आती तो मैं किसी कंपनी में क्लर्कल की पोस्ट पर काम कर रहा होता। अगर मुझ पर इंग्लिश आती तो मैं भी किसी ऑफिस में एक छोटी सी चेयर पर बैठा हुआ टाइपराइटर पर या कंप्यूटर पर काम कर रहा होता। इंग्लिश नहीं आती, इसी वजह से आज मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं। और उसने अपनी सारी स्टोरी उस लड़के को बता दी। दोस्तों, यह एक स्टोरी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख है कि हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसको ढाल बना लेते हैं और एक बहाने की तरह, एक्सक्यूज की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को समझाने के लिए। बस यही वो गलती है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। डियर फ्रेंड्स, किसी भी गलती को एक्सक्यूज मत बनाइए, उसको ढाल मत बनाइए, उसको तो फाउंडेशन बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो जीवन का लक्ष्य है, जो आपका गोल है, उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। कभी गिव अप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप आगे तो बढ़िए। लोग और भगवान आपकी मदद करने के लिए तो तैयार बैठे हुए हैं, बस आपको शुरुआत करनी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने कमेंट और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आपका छोटा सा शेयर न जाने किसकी जिंदगी बदल देगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो
तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और हर समय अपने गोल को चेज करें, मोटिवेट रहें। धन्यवाद।